लेक्चर नंबर 9 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम को मैं बताता चलो, इक्विलिब्रियम का जो आम मतलब कैल है वो होता है बराबरी, ठीक है, बैलेंस कैल है। तो कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। इफ़ ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी हैव सेम केमिकल कंपोजिशन देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। कहता है एक सिस्टम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में होगा तब जब उस इक्विलिब्रियम की उस सिस्टम की जो कंपोजिशन होगी वो हर पॉइंट्स पर सेम हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें हमारे पास एक गैस इनक्लोज्ड है। अब ये गैस हमारा क्या है, ये गैस हमारा सिस्टम है। अब अगर ये गैस इस कंटेनर के अंदर गैस यहाँ पे भी हो और यहाँ पे वाली यानी सारी गैस की जो कंपोजिशन वो क्या हो, सेम हो, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि इनकी जो इधर गैस की कंपोजिशन है वही इधर वाले गैस मालिक्यूल की है, बिल्कुल सेम है हर पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वो कहता है इफ़ देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी एक सिस्टम है, आपने उसको छेड़ना नहीं है, यानी वो पहले उनके मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सिस्टम के जो हिस्से हैं उनके आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, वो जैसा है उसको आपको वैसे ही रहने देना है। तो वो जो जिस हालत में वो होगा ना वो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम इसी कंटेनर की अगर मिसाल लें, ठीक है। अब ये क्या लेगा, पिस्टन था, गैस हमारे पास कंटेनर में इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम। अब ये अभी इसको हमने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ये कह ले कि जैसे आया था वैसे अभी इसको छोड़ दिया। अब ये क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की हालत में है। लेकिन अगर हम क्या करें, ये पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करें, पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करने से क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और इसमें इसके सिस्टम के पार्ट्स एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन करेंगे, तब क्या हो जाएगा, इसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर ये इसके अपने पार्ट्स अपने एक दूसरे के लिहाज से मूव नहीं कर रहे तो ये क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है। अच्छा, इफ़ टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम हैज़ सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ ए सिस्टम एंड देयर इज़ नो फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वो कहता है एक सिस्टम है, उसका अगर टेम्परेचर उस सिस्टम के हर पॉइंट पर सेम होगा तो वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत में होगा और सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कोई फाइनाइट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कंटेनर है, उसमें गैस है, वो गैस क्या है, हमारी सिस्टम है, ठीक है। अब इस गैस के अंदर इस गैस का अगर टेम्परेचर देखें तो अगर इस पॉइंट पे भी जो टेम्परेचर है, इस पॉइंट पे भी सेम टेम्परेचर है, ओवरऑल यानी हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, सेम है, तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। मैं ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज हम लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको इस लेक्चर की सही तरह समझ लग जाए। तो वो कहता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इफ़ ए सिस्टम, अगर एक सिस्टम पोजेस वो रखता है केमिकल इक्विलिब्रियम भी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी और थर्मल इक्विलिब्रियम भी, तो ऐसे सिस्टम को हम कह सकते हैं कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है, लेट्स सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस है और वो कंटेनर के अंदर ना एक मूवेबल पिस्टन है। अब ये गैस क्या है, हमारा सिस्टम है। अब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यानी उसमें क्या होगा कि ये सिस्टम है, ये गैस है ना, इसके हर पॉइंट पे जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। नंबर 2 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए।
नंबर 3, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ये जो गैस के मालिक्यूल्स हैं इनका हर जगह जो टेम्परेचर हो वो क्या हो, सेम हो। तो ये हमारे पास अगर तीनों कंडीशन एक ही सिस्टम के अंदर पाई जाए तो ये क्या होगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये इसमें है व्हेन टू सिस्टम्स ए एंड बी, जब कोई से दो सिस्टम ए और बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद हैं सेपरेटली, बिल्कुल अलग-अलग, विद ए थर्ड सिस्टम सी, किसी थर्ड सिस्टम सी के साथ, तो हम कह सकते हैं बोथ सिस्टम ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी दो सिस्टम हमारे पास ए और बी, अब उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, और एक सिस्टम सी है, उनके साथ ये क्या है, ये ए और बी जो सिस्टम है इनका ये थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत में है, लेकिन सेपरेटली, आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अगर इस तरह का कोई अगर सीन हो या केस हो तो उसमें क्या होगा, ये दोनों सिस्टम्स आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे। तो इसको आप ऐसे देख लें, ये हमारे पास क्या है कि सिस्टम ए है, ये हमारे पास क्या है सिस्टम बी है, ये हमारे पास क्या है सिस्टम सी है। तो इस लॉ के मुताबिक ये कहता है कि ये सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ रखता है, किसके साथ, सी के साथ, बी भी रखता है थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ, लेकिन अब भी आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, वो है ब्राउनियन मोशन। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ये क्या है, इट इज़ द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए फ्लूइड ड्यू टू देयर कोलिजन्स विद अदर एटम्स एंड अनदर। इसको समझने के लिए हम मिसाल ले लेते हैं कि ना एक कंटेनर है हमारे पास, लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसको ज़रा समझते हैं। इट इज़ द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए फ्लूइड। अब क्या ले कि ये सिस्टम है, इसके अंदर में गैस भरी है, ये गैस मॉलिक्यूल्स। अब हमने क्या किया, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमने बीच में इसके एंटर कर दिए, ये वो हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स टकराएंगे एटम्स के साथ, तो कभी इधर मूव करेंगे, कभी इधर मूव करेंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, रैंडम मोशन करेंगे। और वो कब तक करते रहेंगे, जब तक वो कोलिजन करते रहेंगे। अब ये कोलिजन की वजह से ही मोशन कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते जाएंगे, और जितनी दफ़ा वो कोलाइड करेंगे उनकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी। तो ये रैंडम मोशन, इस तरह के जो पार्टिकल्स की जो रैंडम मोशन होती है इस तरह की, इसको हम कहते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।